वर्ष 2100 मतलब 2100 वर्ष तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, ब्रिटेन, भारत जैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेगी और अर्थव्यवस्थाएं गंभीर रूप से अथवा यूँ कह सकते हैं कि नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भारत की जलवायु के संबंध में, भारत के जलवायु खंडों के संबंध में कोपेन का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग अध्ययन कर चुके हैं जलवायु किसे कहते हैं। हम लोगों ने ये भी अध्ययन किया है कि जलवायु और मौसम के बीच अंतर क्या होता है। इसी सेगमेंट में चूँकि हम लोगों ने जलवायु के पहलू को छू लिया है, तो क्यों ना एक छोटा वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो जलवायु परिवर्तन पर भी बना लिया जाए। क्या होता है जलवायु परिवर्तन? क्या जलवायु परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है? क्या जलवायु परिवर्तन आज वाकई में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? क्यों हमें जलवायु परिवर्तन की चिंता से जूझना पड़ रहा है? आज हम लोग इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर के भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। यदि हम लोग बात करें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक शोध की, तो पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की स्थिति में यहाँ की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप लगभग समुद्र के जल स्तर में भी 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में ऐसे ही अनेक डेटाज, आंकड़े आपको मिल जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण हुई आपदाओं से वर्ष 1998 से 2017 के बीच लगभग 20 वर्ष की समयावधि के दौरान 8,000 करोड़ डॉलर की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। यदि हम लोग इसी दौरान दुनिया के विषय में चर्चा करें तो यह क्षति तकरीबन 3 लाख करोड़ डॉलर की आंकी जा सकती है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के तत्वाधान में आयोजित COP25 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो का पहला प्रश्न, क्या है COP? COP के फुल फॉर्म क्या है? COP कब बना था और क्या इसके उद्देश्य थे? बेसिकली COP होता क्या है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होता है जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इससे पूर्व हम ये समझ लें कि जलवायु क्या होती है। मैं आपको ध्यान दिला दूं, इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने भारत के विषय में जलवायु की चर्चा की थी, उससे पहले ही हमने जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, दोनों के बीच क्या अंतर है, इस विषय में एक वीडियो बना चुके हैं। फिर भी इस वीडियो में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के रूप में सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक उसके औसत मौसम से आंका जाता है। जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है अथवा संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ते जा रहा है। बीते 100 वर्षों में लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान में वृद्धि देखी गई है। आपको लगेगा 1 डिग्री, मात्र 1 डिग्री, परंतु 1 डिग्री ये मात्र 1 डिग्री नहीं होता है। इसी 1 डिग्री की वृद्धि से आपके कई जगह ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र तल में वृद्धि होगी, द्वीप डूबेंगे, तट जलमग्न हो जाएंगे, कहीं वर्षा अधिक तो कहीं सूखा अधिक होगा। ये 1 डिग्री पृथ्वी पर और समस्त मानव जाति पर बहुत भारी पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर्स, और महासागरों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों साथ में क्षेत्रों के डूबने की संभावना भी निरंतर बढ़ती जा रही है।
जलवायु क्या है, इस विषय में मैंने चर्चा कर चुका हूँ। प्रतिदिन तापमान, आर्द्रता, वायु, वर्षा आदि के रूप में जो वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग मौसम कहते हैं, और मौसम का ही एक दीर्घकालिक औसत स्वरूप जलवायु कहलाएगा। और जलवायु में होने वाले इसी परिवर्तन को हम लोग जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जलवायु परिवर्तन का। सबसे पहली बात कि आज हम लोग जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्या जलवायु परिवर्तन एक अनोखी घटना है जो कभी नहीं घटी? नहीं, ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन एक निरंतर होने वाली सतत प्रक्रिया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं, होंगे आगे भी, और यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। परंतु पृथ्वी पर होते आ रहे जलवायु परिवर्तन में और इस बार जो हम लोग जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं या हम लोग जिस जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ा अंतर है वो है मानवीय हस्तक्षेप का। इस जलवायु परिवर्तन की समयावधि का, इस जलवायु परिवर्तन की तीव्रता का। क्या मतलब है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि मानव के हस्तक्षेप के कारण जो जलवायु परिवर्तन में एक्सेलरेशन आया है, जो उसकी गति बढ़ी है, उसकी तीव्रता बढ़ी है, उसका कालखंड घटा है, वो एक प्रकार का खतरा साबित हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभावित होता है और ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अधिक तापमान का अवशोषण होने से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आ रहा होगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी का गोला है, इमेजिन कीजिए ये गोला है और इसके चारों तरफ कुछ ऐसी गैसेस मौजूद है जो सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो पारदर्शी होती है, मतलब उन्हें पृथ्वी तक तो आने देती है। जैसा कि इस वीडियो के पहले वाले एनिमेशन में मैंने आपको दिखाया था कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही है और आराम से जा रही है, आ रही है और जा रही है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस का संकेंद्रण बढ़ जाता है तो ये पृथ्वी एक तरह के कांच के गोले के अंदर कैद हो गई, जिसमें से सूर्य की किरणें आ तो रही है परंतु वापस नहीं जा पा रही है। देखिए क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शी होती है, परंतु पार्थिव अवरक्त किरणों के लिए वो पारदर्शी नहीं होती है। या तो उन्हें सोख लेगी या कहीं कहीं पुनः धरती पर परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर निरंतर बढ़ता जाता है। आपने कई बार सुना होगा पृथ्वी के कंबल के रूप में हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का नाम लेते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, ग्लोबल का मतलब हुआ पृथ्वी के संबंध में, वार्मिंग का मतलब हुआ गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं उत्पन्न होती है। क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ? इससे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघलेगी तो कहीं कहीं समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा। जहाँ बढ़ेगा वहाँ पर वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। वाष्पीकरण बढ़ेगा तो उसके वहाँ से जहाँ जहाँ पर वायु चल रही है, आर्द्र वायु, वहाँ वहाँ वर्षा होगी। कहीं कहीं पर बिल्कुल सूखा हो जाएगा, कहीं कहीं पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि वहाँ पर लोग सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा लोगों को। तो इस प्रकार की घटनाएं क्लाइमेट चेंज के लिए के संदर्भ में कुछ आम घटनाएं हैं। तो प्रश्न आता है कि क्या ग्रीन हाउस गैसेस वाकई में इतनी बुरी है? क्या पृथ्वी के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस का अपना एक महत्व है। यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हो तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है, प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, पृथ्वी की सतह का कितना है। तीसरा प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसेस में से किन्हीं 4 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पृथ्वी का जो तापमान है वो इतना कम हो जाएगा कि वो माइनस में चले जाएगा, रहने लायक तापमान नहीं रहेगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करती है। यदि वो एक सीमित मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है तो वो पृथ्वी के लिए लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है, पृथ्वी के जलवायु को उचित बनाए रखने के लिए लाभदायक है। परंतु यदि मानवीय हस्तक्षेप से निरंतर ग्रीन हाउस गैसेस का संकेंद्रण वायुमंडल में अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो ये तापमान को बढ़ाने का काम कर रही थी वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम अत्यधिक रूप से हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, तापमान बढ़ता जाएगा और विभिन्न जलवायु परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।
तो इनका होना हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। इनका अत्यधिक मात्रा में होना और एक्सेस में मानव द्वारा वहाँ छोड़ा जाना, ये हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो यदि मानव का नाम आता है तो क्या कारण है जलवायु परिवर्तन के? औद्योगिक क्रांति और औद्योगिकरण से हम लोगों ने एक तरह से विकास तो प्राप्त कर लिया, परंतु विकास से काम नहीं चलता है। विकास के साथ साथ वृद्धि समृद्धि होना भी आवश्यक होती है, संपोषणीय विकास होना आवश्यक होता है। इससे विभिन्न गैसों का उत्सर्जन बढ़ा, नगरीकरण से, यातायात के साधनों से, भूमि के परिवर्तन से, वन क्षेत्र में कमी आने से और संसाधनों के अति दोहन से निरंतर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मानव द्वारा विभिन्न ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है और पृथ्वी के वायुमंडल में इनका संकेंद्रण बढ़ रहा है। इनके संकेंद्रण बढ़ने से जो पृथ्वी के तपन में जो वृद्धि हो रही है, उससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए और हमारे इस गोले के लिए, मतलब पृथ्वी के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक मैं शॉर्ट चर्चा आपके लिए करना चाह रहा था जलवायु परिवर्तन के विषय में। इस संबंध में हम लोग यदि और देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारणों के विषय में जब हम लोग विश्लेषण करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारणों के विषय में, तो इसके लिए मुख्यतः दो कारण हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। इसके विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा किसी बड़े वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग स्पेशली जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। या हम लोग कुछ जलवायु परिवर्तन के विषय में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ भारत के संदर्भ में हम इसे अध्ययन करना चाह रहे थे। तो यूएन क्लाइमेट चेंज एक्शन समिट में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने पेरिस सम्मेलन में 2015 के तहत निर्धारित तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सीमित रखने की प्रतिबद्धता पर तत्परता के साथ लागू करने की अपील की है। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ा है 1.5 डिग्री की तक हम इसे सीमित हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का अचीवमेंट हो सकता है। फिर यदि प्रमुख जलवायु विज्ञान संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज एक्शन सम्मेलन के लिए यूनाइटेड इन साइंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी थी, और इस रिपोर्ट में उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संबंध में कुछ बिंदुओं का प्रकाशन किया है, जो कि ये है कि 2015 से 19 के बीच में औसत वैश्विक तापमान में इससे पहले के अन्य 5 वर्षों के औसत तापमान की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। फिर यदि हम लोग बात करें 2015 से 19 का जो औसत वैश्विक तापमान है, इसके तापमान में जो हम लोग 1850 से 1900 एडी के बारे में बात करें तो लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्ष 2011 से लेकर 15 तक लगभग 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हमें देखी गई है। ऐसे विभिन्न डेटा हैं, हम लोग यहाँ पे डेटा के विषय में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे अनेक डेटा हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है मानवों के लिए। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है भारत के विषय में जलवायु परिवर्तन। तो भारत में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ये कहाँ स्थित है? पुणे में। इनके द्वारा जलवायु पूर्वानुमान मॉडल तैयार किए जाते हैं जो कि आने वाली शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझने में मदद करता है। तो इसके जो प्रमुख बिंदु है उसका हम लोग बिंदुवार अध्ययन करेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में एक सामान्य जलवायु परिवर्तन की हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन के विषय में एक सामान्य चर्चा की। जलवायु परिवर्तन हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है। आप लोग इस टॉपिक पे कम से कम 3 मॉडल प्रश्न तैयार करें और उनका कम से कम 3-4 मॉडल आंसर तैयार करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में या जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देंगे जो कि सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें जलवायु परिवर्तन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न आपके पास आएंगे, या तो जीएस में या फिर निबंध में। निबंध में भी आपको डायरेक्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई सारे टॉपिक दे सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 1000 या 2000 शब्दों के अंदर उसकी व्याख्या करनी होगी। तो आप 3-4 अच्छे प्रश्न आप जो है मॉडल क्वेश्चंस और मॉडल आंसर जलवायु परिवर्तन पर तैयार रखें। जलवायु परिवर्तन के संबंध में फैक्चुअल जानकारी आप लोग इकट्ठी करके रखें, करंट अफेयर्स से अपडेट रहें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक हॉट टॉपिक हो सकता है।
जलवायु परिवर्तन और भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।